राधा अगर भगवान कृष्ण की प्रेमिका थी तो वहीं दूसरी तरफ उनकी अर्धांगिनी रुक्मिणी भी हैं। श्री कृष्ण इन दोनों से ही बहुत प्रेम करते थे। ऐसे में लोगों के मन में विचार आता है कि जब भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार थे तो माता रुक्मिणी देवी लक्ष्मी की, तो फिर राधा कौन थी? और वो किसका अवतार है? आखिर रुक्मिणी और राधा में क्या अंतर है? राधा अगर भगवान कृष्ण की प्रेमिका थी तो वहीं दूसरी तरफ उनकी अर्धांगिनी रुक्मिणी भी हैं। श्री कृष्ण इन दोनों से बहुत प्रेम करते थे। ऐसे में लोगों के मन में विचार आता है कि जब भगवान कृष्ण विष्णु के अवतार थे तो माता रुक्मिणी देवी लक्ष्मी की, तो फिर राधा कौन है और वो किसका अवतार है? आखिर रुक्मिणी और राधा में क्या अंतर है? इन दोनों में से जुड़े कौन कौन से रहस्य हैं जिनसे लोग आज भी अनजान हैं? तो जानते हैं हम आज के इस छोटे से प्रस्तुति और प्रसंग में कि हमारी राधा रानी कौन है और माँ रुक्मिणी किसका अवतार है और राधा रानी जी किसका अवतार है। दोनों के प्रसंग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ नीलम। आज इसी बात पे चर्चा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण दोनों लोग से विवाह क्यों नहीं किया। माता रुक्मिणी से विवाह किया तो राधा रानी से क्यों विवाह नहीं किया? और माता रुक्मिणी लक्ष्मी का अवतार है तो राधा जी किसका अवतार है? जानेंगे आज इस छोटे से प्रसंग में। तो सबसे पहले जानते हैं माता रुक्मिणी के बारे में। भागवत पुराण में, महाभारत और इसके सभी ग्रंथों में माता रुक्मिणी को देवी लक्ष्मी का अवतार बताया गया है। महाभारत में उल्लेख होता है, कई जगह उल्लेख भी मिले हैं कि रुक्मिणी माता राजा भीष्म की पुत्री थी। भीष्म राजा मगध का जागीरदार था, जो रुक्मिणी को श्री कृष्ण से प्रेम हो गया और वह उनसे विवाह की इच्छा रखती थी। लेकिन रुक्मिणी का सबसे बड़ा भाई दुष्ट राजा कंस का मित्र था, जिसे जरा सा भी पसंद नहीं था कि वो भगवान श्री कृष्ण से माता रुक्मिणी बात करे या विवाह करे। इसलिए क्योंकि कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था और कंस माता रुक्मिणी के भाई का मित्र था, इसलिए वो कभी नहीं चाहता था कि माँ रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ हो और इसलिए वह इस विवाह के खिलाफ था। वह चाहता था रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से हो जाए। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी को माँ रुक्मिणी का वरण करके देवी रुक्मिणी से विवाह कर लिया। इससे उनके भाई और पिता दोनों नाराज हो गए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने माँ रुक्मिणी से विवाह कर लिया, उनका वरण कर लिया। कुछ लोग अपहरण भी कहते हैं, लेकिन अपहरण सब अच्छा नहीं लगता अपनी माँ के बारे में, इसलिए हम वरण कहेंगे। अब बात करते हैं राधा की। राधा रानी को जानने के लिए आप उनके पिछले जन्म में यानी कि त्रेता युग में जाएंगे, क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं कि अयोध्या वापस लौटने के बाद श्री रामचंद्र जी माता सीता का त्याग कर चुके थे। जब उन्होंने रावण से युद्ध किया और वापस अयोध्या आए, तब उन्होंने माता सीता का त्याग कर दिया था, जिससे माता सीता को कई सालों तक जंगल में आश्रम में रहना पड़ा था। इस दौरान श्री रामचंद्र जी ने राष्ट्री यज्ञ करवाया। जब माता सीता को उन्होंने त्याग कर दिया था, फिर उन्होंने राष्ट्री यज्ञ करवाया। अब परेशानी यह थी कि विवाहित होने के कारण वो कोई भी धर्म कार्य नहीं कर सकते थे। यज्ञ करना या कोई भी बड़ा कार्य नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके नियम एक रूल्स होते हैं। अब परेशानी यह थी कि विवाहित होने के कारण राम जी इस यज्ञ को अपनी पत्नी के बिना पूरा नहीं कर सकते थे। यज्ञ करने के लिए तो उन्होंने ठान लिया, लेकिन जब ऋषि मुनियों ने कहा कि आप अकेले यह यज्ञ नहीं कर सकते हैं, समस्या खड़ी हो गई। तब क्या हुआ? तब माता सीता का वो पहले से क्योंकि त्याग कर चुके थे, इसलिए इस यज्ञ का पूरा होना असंभव लग रहा था। सब लोग बहुत परेशान कि यज्ञ पूरा कैसे हो। फिर क्या हुआ? ऐसे में क्या हुआ, जो आचार्य विशिष्ट थे उन्होंने एक विचार दिया, एक आइडिया दिया। उनके कहने पर
भगवान श्री राम जी ने सोने की माता सीता को बनवाया और कहा इस तरह से इस यज्ञ को पूरा किया जा सकता है। सबको उचित लगा। फिर क्या हुआ, उन्होंने यज्ञ को पूरा करवाया। अब वह यज्ञ तो पूरा हो गया, पर जो सोने की सीता माता थी उनको देखकर भगवान श्री राम जी को असली सीता माता की याद आने लगे। ऐसा होता है ना कि जब हम किसी को त्याग कर देते हैं या कुछ हमसे हमारे पास कुछ होता है या हमारे अपने सगे कुछ छोड़ देते, फिर हमें कभी कभी याद आने लगती है। ऐसे ही माता सीता को उन्होंने त्याग कर दिया था। सोने की जब सीता माता को बनवाया तब माँ सीता की उन्हें याद आने लगी। ऐसे में श्री राम जी ने सोचा क्यों ना इस सोने की सीता को सरयू नदी में विसर्जित कर दिया जाए। जब भगवान श्री राम जी को माता सीता की याद आने लगी, क्योंकि हमेशा जब भी देखते थे तो माता सीता की उन्हें याद आती थी, तब उन्होंने सोचा क्यों ना हम इसे सरयू नदी में विसर्जित कर दें। इससे क्योंकि हम जब देखेंगे नहीं तो हमें याद नहीं आएगी। बस फिर क्या हुआ, सोने की सीता को जब सरयू नदी में ले जा रहे थे तो वहाँ श्री रामचंद्र जी से भगवान श्री रामचंद्र से बोल पड़ी। जो सोने की सीता माँ थी वो बोल पड़ी कि महाराज आपने तो मेरा पूर्ण त्याग ही कर दिया है। मैं 11.5 साल से आपके वियोग में रो रही हूँ। ऐसा कहा उन्होंने जो सोने की सीता थी। कम से कम इस सोने की मूर्त को अपने पास रख लेते। इस पर श्री रामचंद्र ने कहा, हे सीते, जितने सालों का वियोग तुमने मेरे लिए इस जन्म में सहा है, अगले जन्म में उतने ही साल तुम्हारे साथ बिताऊंगा। और कहा राधा यही सोने की सीता थी, यानी कि माता सीता का अंश। जो सोने की सीता थी वो कोई और नहीं, हमारी माता सीता का ही अंश थी, जिसके साथ भगवान श्री कृष्ण उनके प्रेमी के रूप में 11.5 साल तक रहे। इसलिए कहा जाता है राधा कोई और नहीं, माँ लक्ष्मी का ही अंश है। अंतर बस इतना है कि माँ रुक्मणी को दैहिक लक्ष्मी और राधा को आत्मिक लक्ष्मी मानते हैं। किसके साथ हुआ श्री कृष्ण का विवाह, अब ये भी आप जान लीजिए। काफ़ी लोग तरह तरह की बातें करते हैं क्योंकि सही जानकारी नहीं होती, तो आप इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। काफ़ी लोग भी ये भी मानते हैं कि राधा रानी के साथ उनका विवाह नहीं हुआ, तो आप लोग इस प्रसंग में आप जानिएगा और समझिएगा। कहते हैं श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी को किसके साथ हुआ। श्री कृष्ण का विवाह रुक्मणी को तो हम उनकी पत्नी के रूप में जानते हैं और राधा रानी को श्री कृष्ण की सखा के रूप में जानते हैं, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने विवाह नहीं किया। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि राधा जी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह अनादिक काल से हो चुका है। यही द्वापर युग की बात, इस युग में भी दोनों का विवाह हुआ था। आप यदि ब्रज 84 कोस में भांडिरवट जहाँ मौजूद है, आप यदि वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे जहाँ श्री कृष्ण ने राधा रानी से विवाह किया था, विवाह रचाया था। इसका उल्लेख हमें गर्ग संहिता में मिलता है। आप कभी गर्ग संहिता को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि हमारी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह कैसे हुआ और किसने कराया। जिसमें साफ साफ बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने राधे श्याम, जिसने भांडिरवट में राधे श्याम जी का विवाह कराया था। हालांकि आज की रुक्मणी को हम भगवान कृष्ण की पत्नी के रूप में जानते हैं। सभी जानते हैं माँ लक्ष्मी का ही रूप रुक्मणी जी हैं, वो पत्नी उनकी है। पर राधा रानी का विवाह गर्ग संहिता में उल्लेख है, जो भांडिरवन में ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हाथों से कराया था। ये छोटी सी जानकारी ज्ञानवर्धक, आशा करते हैं आपको समझ में आएगी और आपका ज्ञान बढ़ा होगा और अपने सनातन, अपनी कान्हा कृष्ण के बारे में और माँ रुक्मणी और राधा जी के बारे में जानकर खुशी भी होगी। ये छोटी सी जानकारी आपको आपके अनेक शंकाओं का निवारण किया होगा। तो ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी ज़रूर लगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। कमेंट में राधे कृष्णा लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं बढ़िया से प्रसंग और वीडियो अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से प्रसंग और अच्छी सी कथा कहानी के साथ, सत्य कहानी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।